Hey cultivators, welcome back to another video of BTTH and I hope कि आप लोग अच्छे और बहुत मज़े में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इससे पहले का एपिसोड चेकआउट नहीं किया है, तो पहले जाओ और उसे देख लो। और अगर देख लिया है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। शोयान याओ मिंग की ओर देखा और पूछा, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? क्या मैं इन 4 मेटल चेन्स को नष्ट कर दूं? अब नॉवल में आगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मेटल चेन्स मुझे नहीं रोकती, बल्कि चेन्स के सिरों से जुड़ी येलो स्प्रिंग यिन चट्टानें हैं। इससे एक अंतहीन अंधेरी और ठंडी शक्ति निकल रही है, जो मेरे शरीर के भीतर डू क्यूई को थका देती है, जिससे मैं कमजोर अवस्था में रहता हूँ। मेटल चेन्स और पहाड़ के शरीर के बीच एक हिडन स्विच छिपा है। एक बार जब आप इसे तोड़ देंगे, तो ये मेटल चेन्स एक अनोखी मटेरियल से बनी होने के बावजूद मुझे फंसा नहीं पाएंगी। याओ मिंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ओ, जो यान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। वह हिला और एक मेटल चेन्स के सिरे पर प्रकट हुआ। उसने देखा कि मेटल चेन्स वास्तव में एक गहरे काले माउंटेन जैसे उभार में गहराई तक धंसी हुई थी। यह माउंटेन का आकार बड़ा नहीं था। यह केवल 100 फीट से थोड़ा ज्यादा बड़ा था, लेकिन इसके भीतर निहित डार्क और कोल्ड फोर्स ने हेवनली फ्लेम के प्रोटेक्शन के बावजूद जियो यान को अनजाने में कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या 100 फीट से थोड़ा ज्यादा बड़ा था, लेकिन इसके भीतर निहित डार्क और कोल्ड फोर्स ने हेवनली फ्लेम के प्रोटेक्शन के बावजूद जियोयान को अनजाने में कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या यह येलो स्प्रिंगियन रॉक है? ज्याओ यान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और काले काले माउंटेन को देखा। एक विशाल और शक्तिशाली डूक्यूई उमड़ पड़ा और रूथलेसली से माउंटेन बॉडी पर टूट पड़ा। धमाका! जिस जगह जियोयान का मुक्का लगा, वहां से एक विशाल जल तरंग गड़गड़ाहट के साथ फैली। हालांकि वह गहरा काला माउंटेन केवल कांप उठा। जियोयान का मुक्का, जो एक पीक बाण शेंग को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता था, इस चट्टान पर एक मामूली निशान भी नहीं छोड़ पाया। येलो स्प्रिंग यिन रॉक को वसंत ऋतु की डार्क और कोल्ड फोर्स ने अनगिनत वर्षों तक रिफाइन किया है। यह एक्सट्रीमली हार्ड है, संभवतः इंडिस्ट्रक्टिबल भी। अगर मैं अपनी शक्ति पुनः प्राप्त भी कर लूं, तब भी इसे नष्ट करना मेरे लिए अत्यंत कठिन होगा। ज्याओ यान द्वारा उत्पन्न हलचल को देखकर याओ मिंग ने कर्कश स्वर में कहा। ज्याओ यान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उसने अचानक अपने हाथ से एक मेटल चेन्स पकड़ ली और एक चिलचिलाती व्हाइट फॉग फैल गई। उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। उसकी हथेली पर पहले से ही एक मोटी सफेद बर्फ फैल चुकी थी। इस चेन्स के अंदर एक वॉइड सा लग रहा था, जो एक डार्क और कोल्ड फोर्स से भरा हुआ था। अब जाकर उसे समझ आया कि यह याओ मिंग सदियों से इस जगह पर क्यों बंद था। याओ मिंग के मुरझाए चेहरे पर कुछ निराशा झलक रही थी, जब उसने देखा कि जियो यान के कई प्रयास व्यर्थ हो गए थे। इस 9 सेरेन स्प्रिंग की चीजें वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। झाओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसने कोई भी व्यर्थ काम करना बंद कर दिया। उसने अपनी 2 उंगलियां मोड़ी और उसकी हेवनली फ्लेम की एक अत्यंत प्रेशराइज्ड लौ उठी। यह सुई की तरह काम कर रही थी, क्योंकि इसे धीरे से उस पॉइंट पर डाला गया था जहां चेन्स मेटल पर्वतीय पिंड में डाली गई थी। काफी देर बाद आखिरकार उसने एक असामान्य रूप से कठोर गोलाकार वस्तु को छुआ। उसने अपनी उंगली का बल बढ़ाया और फायर नीडल रूथलेसली से उस कठोर सर्कुलर ऑब्जेक्ट में घुस गई। क्रैक! जैसे ही फायर नीडल ने सर्कुलर ऑब्जेक्ट को छेदा, जियोयान ने तुरंत एक अन्युअल रिपल महसूस की, जो उभरे हुए हिस्से से निकली। वह विशाल मेटल चेन सचमुच टूट गई। वह वास्तव में सफल हो गया है। याओ मिंग, जो मन ही मन थोड़ा निराश हो रहा था, ने अपना सिर उठाया और ज्याओ यान को बेतहाशा, खुशी से भरी आंखों से देखा। जब ज्याओ यान याओ मिंग की सील तोड़ रहा था, अंडरग्राउंड सीरीन स्नेक नेटवर्क के एक मैग्निफिसेंट पैलेस में बेहद चहल पहल थी। कई स्नेक पीपल ट्राइब्स के नेता वहां इकट्ठा हुए थे और उनकी हंसी बड़े हॉल में गूंज रही थी। पैलेस के अंदर सिंहासन पर एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति बैठा था। वह देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उसके माथे पर एक गहरी ठंडक थी, जो छिप नहीं पा रही थी। उसकी दोनों आंखें हल्की सी बंद थीं। उनमें एक चमक झिलमिला रही थी। उसकी आंखें जहरीले सांपों जैसी लग रही थीं, जो किसी को भी पल भर में मार सकती थीं और हार्ट में एक सिहरन पैदा कर सकती थीं। मनमोहक आकृतियों वाली 2 महिलाएं उस आदमी के शरीर को ध्यान से सहला रही थीं, जबकि उसका बड़ा हाथ
लगातार उन दोनों महिलाओं के कोमल, सुंदर शरीरों पर घूम रहा था, जिससे उनकी आंखें थोड़ी खोई हुई लग रही थीं। दोनों ही असामान्य रूप से मनमोहक लग रही थीं। हम काले कपड़े पहने आदमी की बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखों में एक स्तब्ध भाव था। सील टूट गई है? ट्राइब चीफ, यह क्या है? कंधे पर एक पूरी तरह से चमकदार ब्राइट रेड पॉइजनस स्नेक को लिए एक बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाकर सवाल पूछा। याओ मिंग को सप्रेस करने वाली सील टूट गई है। काले कपड़े पहने आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर उदासी और ठंडक थी, मानो एक धीमी आवाज एल्डर के कानों में पड़ी हो। क्या? ये कैसे संभव है? ये खबर सुनते ही उस एल्डर का चेहरा एकदम बदल गया। उसने जल्दी से अपने चेहरे के भावों को समेट लिया और बड़े हॉल में मौजूद विभिन्न ट्राइब के एल्डर्स और चीफ की ओर देखा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें जल्दी से वहां जाना चाहिए। अगर याओ मिंग बच निकलने में कामयाब हो गया, तो हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। मैं यहाँ स्थिति को स्थिर कर दूंगा और फिर जल्दी से तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। शांत रहो, वह फिर से उठ नहीं पाएगा। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने भयावह मुस्कान दी। इसके बाद उसके शरीर में हलचल हुई और वह सिंहासन से गायब हो गया। हाँ हाँ, एक एल्डर हैं जो कुछ रिपोर्ट करना चाहते हैं। ट्राइब चीफ उनसे मिलने गया है। सभी लोग कृपया आगे बढ़ें। वह एल्डर खड़ा हुआ और मुस्कुराया। उसने बड़े हॉल में बैठे सभी लोगों को शांत किया जब उन्होंने काले कपड़े पहने आदमी को गायब होते देखा। जियोयान ने चेन्स की आखिरी सील तोड़ दी। इसके बाद उसने फायर नीडल को तितर-बितर कर दिया। उसने अपनी आस्तीन लहराई और एक हल्के बल ने याओ मिंग को सहारा दिया, जो गिरने ही वाला था। तुम अभी-अभी बचकर निकलने में कामयाब हुए हो और तुम्हारे शरीर के भीतर का डू क्यू पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस समय एक पीक डू झोंग भी तुम्हें मार सकता है। हाँ हाँ, यह अप्रत्याशित है कि मैं, याओ मिंग, आज तक सचमुच सहन कर पा रहा हूँ। यंग फ्रेंड, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? याओ मिंग का शरीर बेहद कमजोर था। जाहिर है, वह बेहद उत्साहित था। हंसते हुए उसकी नजर जियाओ यान पर पड़ी। जियो यान, यंग फ्रेंड जियोयान, मैं, याओ मिंग, कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे कैसे बचाया है। जब तक मैं अपना बदला लेने में सक्षम हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी अनुरोध को पूरा करने में हेल्प करने के लिए पूरे 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की पावर का उपयोग करूंगा। याओ मिंग की आंखें जियोयान को गौर से देख रही थीं, क्योंकि वह गहरी आवाज में बोल रहा था। यह प्रस्ताव सुनकर जियाओयान मुस्कुराया। उसने याओ मिंग के शब्दों में डेंस ग्रैटिट्यूड महसूस की। हालांकि यह ग्रैटिट्यूड याओ ज्योतियन के प्रति उसकी नफरत का नतीजा थी, लेकिन यह व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अपनी मदद करने वाले को नुकसान पहुंचाए। ज्याओ यान ने इस व्यक्ति के चरित्र को पहचान कर राहत की सांस ली। उसने अपनी उंगली हिलाई और एक मेडिसिनल बॉटल याओ मिंग की ओर उड़ी। उसने कहा, पहले अपनी ड्यूक्यू को रिकवर करने के लिए कुछ मेडिसिनल पिल्स खा लो। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। चलो जल्दी से इस 9 सीरीन स्प्रिंग से निकल जाते हैं। जब तुम अपनी ताकत वापस पा लोगे, तो हम जाकर याओ शाओतियन को परेशान करेंगे। हाँ, यंग फ्रेंड जियाओ यान सही कह रहा है। याओ मिंग ने सिर हिलाया और अनसेरेमोनियसली से मेडिसिनल पिल्स की शीशी अपने पेट में गटक ली। वह समझ गया कि अपनी इस हालत में याओ शाओतियन का मुकाबला करना उसके लिए नामुमकिन था। चलो चलें। याओ मिंग को बचाने के बाद जियो यान ने अपनी आस्तीन लहराई, जिसके बाद वे दोनों दो वाटर एरोज में बदल गए, जो लाइटनिंग स्पीड से ऊपर की ओर उठे। चूंकि जियाओ यान काफी देर तक 9 सीरीन स्प्रिंग में रहा था, उसके शरीर में डू क्यूई का एक बड़ा हिस्सा एग्जॉस्टेड हो चुका था। इसलिए एहतियात के तौर पर उसने जल्दी से कुछ मेडिसिनल पिल्स निकाली और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया और स्प्रिंग से बाहर निकल गया। वापसी के रास्ते में जियाओ यान को एंडलेस नंबर में स्ट्रेंज स्नेक्स का सामना करना पड़ा। खुशकिस्मती से याओ मिंग के पास उन्हें कंट्रोल करने का एक मेथड था। उसके स्ट्रेंज साउंड निकालने पर सभी स्ट्रेंज स्नेक्स दूर भाग गए और जियाओ यान को उन स्ट्रेंज स्नेक्स से फाइटिंग की परेशानी से छुटकारा मिल गया। बिना किसी रुकावट के जियाओ यान और याओ मिंग की गति काफी बढ़ गई। 10 मिनट से भी कम समय में उसे दूर से कुछ रोशनी दिखाई दी और उसने राहत की सांस ली। जियाओ यान ने अपनी स्लीव लहराई और अचानक गति बढ़ा दी। हम बाहर निकलने वाले हैं। झील की सतह के करीब पहुंचते ही जियाओ यान मुस्कुराया। याओ मिंग को पकड़ते ही उसका शरीर कांप उठा। वे पानी की सतह को चीरते हुए झील पर उतरे। जियो यान के शरीर को स्थिर करने के बाद अचानक ऊपर हवा से एक धीमी सी आवाज निकली,
तेज हवा की तेज आवाज लगातार आती रही और एक फिगर आसमान से गिरी। काइलिन। उस फिगर को देखकर जियोयान के हाव भाव बदल गए। उसने अपनी स्लीव लहराई और एक जेंटल फोर्स बाहर निकली। इस फोर्स ने उसे अपने में समाहित कर लिया, इससे पहले कि जियोयान ने अपने हाथ से काइलिन को पकड़कर अपने पास खींच लिया। आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। ज़ियाओयान के बगल में उतरते ही काइलिन ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा। काइलिन के मुंह के कोने पर खून के निशान देखकर ज़ियाओयान की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने कुछ पूछने के लिए मुंह नहीं खोला, बल्कि धीरे से अपना सिर उठाया। वहां एक काले कपड़े वाला व्यक्ति हवा में लटका हुआ था। काले कपड़े वाला व्यक्ति ज़ियाओयान को असामान्य रूप से डार्क और विशस आंखों से देख रहा था। यह व्यक्ति अचानक आया और हम तीनों को घसीटकर बाहर ले गया। किंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर को इसने घायल कर दिया है, काइलिन ने दांत पीसते हुए कहा। जियोयान ने झरने से थोड़ी दूरी पर एक जगह देखी। किंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों की ऑरा थोड़ी अस्त व्यस्त थी। दोनों सीरियस इंजरी थी। उसकी आंखें और भी बर्फीली हो गई थीं। आसमान में काले कपड़े पहने उस आदमी ने जियाओ यान और स्केलेटन जैसे याओ मिंग को गहरी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। लिटिल बास्टर्ड, चूंकि तूने मेरी प्लान बिगाड़ने की हिम्मत की है, इसलिए चाहे तू कहीं से भी आया हो, ये किंग तुझे इसी स्प्रिंग में दफना देगा। ये किंग इन 3 ब्यूटीज की देखभाल में तेरी मदद करेगा। अपनी रेकलेसनेस की यही कीमत चुकानी पड़ेगी। याओ शाओतियन, ओल्ड बास्टर्ड, आज मैं तुम्हें 10,000 टुकड़ों में फाड़ दूंगा और 10,000 स्नेक केव में फेंक दूंगा। याओ मिंग की आंखें खून की तरह लाल हो गईं जब उसने आसमान में काले कपड़े पहने उस व्यक्ति को घूरा। उसकी आंखों से एंडलेस विशसनेस झलक रही थी और उसकी दहाड़ उस डीप अबिस में गूंज रही थी। मेरे प्यारे बिग ब्रदर, यह अनएक्सपेक्टेड है कि तुम सरवाइव कर गए। हालांकि इतनी तेज धारा के आगे तुम मेरा एक स्ट्राइक भी नहीं रोक सकते। निश्चिंत रहो, इस बार मैं तुम्हें स्ट्रगल करने का चांस नहीं दूंगा। याओ मिंग की भयानक दहाड़ सुनकर आकाश में बैठा आदमी दुष्टता से हंसा। दोनों ब्रदर्स की बातचीत सुनकर जियाओ यान एक्सप्रेशनलेस हो गया। वह याओ शाओतियान एक इंटरमीडिएट लेवल का 1 स्टार डूशेंग होना चाहिए। वह जियाओ यान से थोड़ा ज्यादा ताकतवर था। इस याओ शाओतियान की ताकत पर शक करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का ट्राइबल चीफ बनने में सक्षम था। बेटे, चाहे तुम मेरे अंडरग्राउंड सेरेन स्नेक नेटवर्क में कैसे भी घुस आए, यह अंडरग्राउंड वर्ल्ड मेरे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन का टेरिटरी है। तुमने मेरी योजनाएं लगभग बर्बाद कर दी हैं, इसलिए यह किंग तुम्हें और उस अपंग को 10,000 स्नेक कैव में फेंक देगा। याओ शियाओतियन की आंखें छियान यान को घूरते हुए बेहद निर्दयी थीं। अगर उसने सील में स्पिरिचुअल इंप्रेशन नहीं छोड़ी होती, तो शियाओ यान गुप्त रूप से याओ मिंग को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लेता। एक बार याओ मिंग अपनी ताकत वापस पा लेता, तो वह निश्चित रूप से ट्राइब चीफ का पद छीन लेता। उस समय मुसीबत का एक और दौर शुरू हो जाता। तुम्हें जल्द से जल्द अपना डू क्यूई वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए। इस आदमी को मेरे पास छोड़ दो। याओ शियाओतियन की भयावह निगाहों को देखते हुए जियाओ यान ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपनी स्लीव हिलाई और एक जेंटल फोर्स ने याओ मिंग को झील के किनारे पहुंचा दिया, जबकि वह धीमी आवाज में बोल रहा था, सावधान रहो, बी केयरफुल। इस आदमी के पास अभी एक इंटरमीडिएट लेवल के 1 स्टार डॉशेंग जितनी ताकत है। इसके अलावा उसने मेरे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के कई अल्टीमेट स्किल्स भी सीखे हैं। उससे निपटना आसान नहीं है, याओ मिंग ने चेतावनी दी। फिलहाल उसे सबसे जरूरी काम अपनी ड्यू क्यूई जल्दी से वापस पाना था। याओ मिंग से डरता था, इसलिए वह इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता था। हालांकि इतने सालों में उसने अपने सपोर्टर्स जरूर जुटा लिए थे। भले ही याओ मिंग की आइडेंटिटी के कारण दूसरे एल्डर्स हस्तक्षेप करने की हिम्मत न करें, लेकिन याओ ज्याओतियन के साथ ही निस्संदेह उसके आदेशों का पालन करेंगे। हाँ, जियोयान ने सिर हिलाया। उसने 2 जेट बोतलें निकालीं और उन्हें याओ मिंग और काइलिन की ओर फेंक दिया। उसने झील की सतह पर कदम रखा और एक सर्कुलर रिपल बन गई। उसका शरीर याओ ज्योतियन के सामने थोड़ी दूरी पर दिखाई दिया। इसके बाद उसने याओ शिंटियन की ओर देखा और कहा, यह पहली बार है जब मैंने एलीट डाओशेंग में आगे एडवांस करने के बाद सेम लेवल के एक डाओशेंग क्लास के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। रिलैक्स, यह 9 सीरीन स्प्रिंग एक अच्छी जगह मानी जा सकती है। यहाँ मरने के लिए खुद को भाग्यशाली समझो। याओ शियाओतियन अजीब तरह से हंसा।
हो सकता है कि तुम इतनी यंग एज में डू शेंग क्लास तक पहुंचने के लिए बहुत टैलेंटेड हो। हालांकि तुम्हें इस अपंग के साथ कभी नहीं उलझना चाहिए था। चूंकि तुमने ऐसा किया है, इसलिए आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जियुयान अनिर्णीत भाव से मुस्कुराया। यह राजा तुम्हारा नाम जानना नहीं चाहता। आज तुम यहाँ चैन से मर सकते हो। याओ शियाओतियन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखें पॉइजनस स्नेक्स की तरह शाओयान को घूर रही थीं। उसका शरीर अचानक कांप उठा, मानो उसके शरीर से एक भयानक मॉन्स्ट्रस ऑरा फूट पड़ी हो। पूरी गुफा कांप उठी। एक लाइटनिंग बिजली ने उसके ऊपर हवा में चारों तरफ से 10,000 फुट लार्ज पाल्म बना दी। इस बड़ी हथेली में एक बेहद डार्क और कोल्ड फोर्स समाहित थी। मर जाओ! ये शब्द सुनते ही वह लार्ज पाल्म अचानक गिर गया। एक फ्राइटनिंग फोर्स ने जियोयान के आसपास के स्पेस को तब तक हिलाया जब तक वह टूट नहीं गया। तुमने सचमुच खुद को बहुत ज्यादा आंका है। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया। उसने पाल्म की ओर देखा, जो उसकी आंखों में तेजी से बड़ी होती जा रही थी, और मुस्कुराया। उसने अपनी स्लीव घुमाई और एक हॉट फ्लेम चारों तरफ फैल गई, जिसने उसके आसपास के डायरेक्शंस को पल भर में सी ऑफ फायर में बदल दिया। यह फ्लेम बड़े हैंड के चारों ओर घूमती रही, और इसके फ्राइटनिंग टेम्परेचर ने तेजी से हाथ से घना व्हाइट फॉग छोड़ दिया। हेवनली फ्लेम। याओ शियाओतियन ने अपनी एनर्जी पाम को सी ऑफ फ्लेम से वेपराइज होते देखकर अपनी भौहें थोड़ी सी कोड़ लीं। उसने एक ठंडी खर्राट भरी, और उसके दोनों हाथों ने लाइटनिंग स्पीड से कई कॉम्प्लिकेटेड हैंड सील्स बना लीं। उन हैंड सील्स के बनने के बाद झील के ऊपर की एनर्जी एक बार फिर एकत्रित हो गई। येलो स्प्रिंग फिंगर। एनर्जी बड़े जोरदार तरीके से एकत्रित हुई। यह तेजी से एक डीप येलो फिंगर में बदल गई, जो 2,000 फीट लंबी थी। यह फिंगर याब शियाओतियान के कंट्रोल में थी। इस फिंगर की सतह बेहद खुरदरी थी, लेकिन इसमें एक हल्की डिस्ट्रक्टिव फोर्स भरी हुई थी। दूर से देखने पर यह बिल्कुल एक आकाश को सहारा देने वाले पिलर जैसी लगती थी, जो आकाश और जमीन के बीच खड़ा था। येलो स्प्रिंग फिंगर, डिसाइडिंग लाइफ एंड डेथ। याओ शियाओतियन नीचे शियाओ यान को देखकर ठंडी हंसी। उसने अचानक अपनी उंगली नीचे दबा दी। आकाश में वह विशाल येलो स्प्रिंग फिंगर भी गड़गड़ाहट के साथ नीचे की ओर आई। पूरी छत ढह गई, और गहरे रसातल की दीवारें फट गईं, जिससे एक बड़ी दरार बन गई। इस हमले से जमीन और पहाड़ हिल गए, मानो भूकंप आ गया हो। तियान क्लास ड्यू स्किल। हुह। इस येलो स्प्रिंग फिंगर का प्रेस्ट महसूस करते ही जियाओ यान की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। एक इलीट डूशेंग द्वारा इस्तेमाल किया गया तियान क्लास डू स्किल आसानी से एक पूरे शहर को तबाह कर सकता था। कितना घमंडी! तुम्हारे पास वह क्षमता नहीं है। जियाओ यान का पैर आगे बढ़ा, और एक विशाल और शक्तिशाली डूक्यूई तेजी से उसके राइट हैंड पर आ गई। लगभग तुरंत ही एक ब्लैक लाइट फूट पड़ी। पलक झपकते ही वह 2,000 फुट बड़े काले प्रकाश क्षेत्र में बदल गई। डूशेंग क्लास में आगे एडवांसिंग के बाद यह पहली बार था जब जियाओ यान ने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का इस्तेमाल किया था। निस्संदेह इसकी शक्ति और ऑरा पहले से 100 गुना बढ़ गई थी। ब्लैक लाइट गोला बना, और एक फ्राइटनिंग सक्शन फोर्स उत्पन्न हुआ। आसपास का रसातल टूट गया। बड़ी चट्टानें गिरती रहीं। इससे पहले कि वे प्रकाश गोले द्वारा एब्जॉर्ब होकर गायब हो गईं, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाल्म, डिस्ट्रॉय इट। जो यान ने अपना सिर उठाया। उसने अपनी उंगली हिलाई, और विशाल काला प्रकाश गोला ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। यह तेजी से उस जगह दिखाई दिया जहां येलो स्प्रिंग फिंगर स्थित थी, फिर अचानक तेजी से घूमने लगा। क्रैक क्रैक! येलो स्प्रिंग फिंगर ब्लैक कलर्ड लाइट क्षेत्र से दब गई। एक फ्राइटनिंग एनर्जी तूफान की तरह रसातल में बह गई। डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस की लहरों के एक के बाद एक फैलने के साथ ही ब्लैक लाइट स्फीयर घूम गई। वह येलो स्प्रिंग फिंगर एक बार में 10 फीट तक ब्लैक लाइट में घसीटी गई। अंत में याओ शियाओतियन की हैरान और गुस्से से भरी आंखों के सामने ब्लैक लाइट के गोले ने येलो स्प्रिंग फिंगर को निगल लिया। ब्रैट, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेटेड किया है। येलो स्प्रिंग फिंगर को टूटते देख याओ शियाओतियन की आंखों में एक गंभीर एक्सप्रेशन उभर आया। उसका शरीर लड़खड़ा गया, और उसके शरीर से एक ठंडी डू क्यूई चारों डायरेक्शंस बहने लगी। इस क्षण उसका शरीर भी अचानक फूलने लगा। पलक झपकते ही वह 10,000 फुट लॉन्ग ब्लैक स्नेक में ट्रांसफॉर्म्ड गया। सांप के शरीर से एक मॉन्स्ट्रस फेरोसिटी निकल रही थी। वह बिल्कुल किसी इविल गॉड के डिसेंडेड होने जैसा प्रतीत हो रहा था। सीलिंग स्किल, येलो स्प्रिंग ग्रेट सील।
याओ शियाओतियान अपने एक्चुअल स्नेक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर छत पर गुस्से से दहाड़ा। उसके दहाड़ते ही नीचे 9 सीरीन स्प्रिंग से अचानक एक फ्राइटनिंग डार्क एंड कोल्ड फोर्स फूट पड़ी। याओ त्यान शियाओ के कंट्रोल में इस डार्क एंड कोल्ड फोर्स ने उसकी अपनी मॉन्स्ट्रस डाउची फॉर्म्ड के साथ मिलकर एक ब्लैक माउंटेन जैसी सील बनाई। वह सील अनगिनत न्यूमरस मिस्टीरियस सिंबल्स से ढकी हुई थी। ज़ियाओ यान केयरफुल रहना 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के प्रमुख की डॉ स्किल्स में से एक है। यह टीएन क्लास मिडिल लेवल डॉ स्किल्स है। अगर तुम इससे सुप्रेस्ड हो गए तो तुम्हें 9 सेरेन स्प्रिंग में सील कर दिया जाएगा। उस समय मैं इस स्किल से प्रभावित हुआ था और सैकड़ों वर्षों तक कष्ट सहता रहा। इस जेंट सील अपेयर होने के बाद याओ मिंग की वार्निंग जियो यान के कान के पास गूंजी। ब्रैड, जा और मर जा। याओ शियाओतियन इस जायंट सील फॉर्म को देखकर जोर से हंसा। उसने अपनी विशाल पूंछ हिलाई और ब्लैक जायंट सील फॉर्म अचानक घूम गई। वह चाओ यान की ओर झपटी और एक ऐसी शक्ति जो अवर्णनीय रूप से डार्क एंड कोल्ड थी ने आसपास के सराउंडिंग को भयंकर बना दिया। यह चीख सुनते ही काली विशाल सील कांप उठी। सील अंतरिक्ष में घुस गई और पलक झपकते ही जियोयान के सिर के ऊपर पहुंच गई। अंत में वह अचानक गिर पड़ी और बेरहमी से 9 सेरेन स्प्रिंग से टकरा गई। ब्लैक जेंटल सील झील की सतह पर उतरी और एक भयावह गोलाकार लहर फैलते ही कई बड़े पानी के स्तंभ बाहर निकल आए। इस गहरे रसातल के भीतर की कोई भी वस्तु पल भर में छपटी हो गई। हाँ हाँ, याओ शियाओतियन जिस विशालकाय सांप में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था, वह इस विनाश को देखकर अचानक हंस पड़ा। 9 सेरेन स्प्रिंग के भीतर की डार्क एंड कोल्ड फोर्स की मदद से उसकी सील टारगेट के शरीर के भीतर डू क्यूई को तुरंत रिस्ट्रिक्ट कर देगी, भले ही दूसरा पक्ष भी इंटरमीडिएट लेवल 1 स्टार डो शेंग ही क्यों न हो। शाओ यान के बारे में तो और भी कम कहना जरूरी था, जो उससे थोड़ा कमजोर था। ये तो बुरा हुआ। याओ मिंग, जो अपनी डू क्यूई को पुनः प्राप्त कर रहा था, याओ मिंग ने सील का रूप देखकर अपने दिल को डूबता हुआ महसूस किया। हालांकि याओ शियाओतियन की हंसी अभी सुनाई ही दी थी कि 9 सीरीन स्प्रिंग से सटी जायंट ब्लैक सील जोर से कांप उठी। एक क्षण बाद एक तेज आवाज सुनाई दी। वह जायंट सील तब तक हिलती रही जब तक कि वह पीछे की ओर उड़ नहीं गई। क्या? याओ ज्याओटियन सील को पीछे हटते देख तुरंत चौंक गया। यू आर नॉट क्वालिफाइड टू सप्रेस मी। इस गरजती हुई हंसी के निकलने के बाद 9 सीरीन स्प्रिंग अचानक फट गए। एक ब्राइट गोल्डन लाइट सूर्य की तरह फूट पड़ा। एक पल में यह याओ शियाओतियन के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। गोल्डन हैंड में एक 4 कलर्ड फायर लोटस था जो उसके ऊपर रोटेटिंग कर रहा था। जिसके बाद हाथ गुस्से से नीचे गिरा और उस विशाल सांप के सिर पर बेरहमी से प्रहार किया। कांटेक्ट में आते ही फायर लोटस एक्सप्लोड हो गया। गोल्डन हैंड की भयावह शक्ति ने उस डिस्ट्रक्टिव फोर्स को याओ शियाओतियन के शरीर पर प्रहार किया। याओ शियाओतियन का विशाल शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने अनगिनत वज्र निगल लिए हों और लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। उसके शरीर से रक्त फूट पड़ा जिसमें कुछ गर्मी थी। फिर याओ शियाओतियन का शरीर पीछे की ओर उड़कर एक पहाड़ की दीवार से टकराया। उसने उसे चकनाचूर कर दिया। एक गोल्डन लाइट टिमटिमा उठी जब एक जायंट गोल्डन फिगर नीचे उतरी और रूथलेसली से याओ शियाओतियन के विशाल स्नेक बॉडी पर पैर रखा। उसने अपनी विशाल मुट्ठी घुमाई और रूथलेसली उसे नीचे गिरा दिया। मुट्ठी को घेरे हुए हेवनली फ्लेम की स्ट्रेंथ के कारण याओ शियाओतियन के मुंह से एक दयनीय चीख निकली। बास्टर्ड, तूने मेरे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन के इलाके में इतनी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत की। सेरेन स्नेक गार्ड्स, इस आदमी को पकड़ लो। जब ज़ियाओ यान इस आदमी को कुचलने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक आसमान में एक भयंकर गर्जना गूंजी। पूरी पर्वत श्रृंखला से तेज हवाओं की अनगिनत ध्वनियां निकलीं। पावरफुल ऑरा की लहरें फूट पड़ीं। जाहिर है, ज़ियाओ यान और याओ ज़ियाओतियान के बीच की लड़ाई ने पूरे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ऊपर से गूंजती भयंकर दहाड़ सुनकर जियो यान ने धीरे से अपनी मुट्ठी वापस खींच ली, लेकिन उसके दोनों पैर याओ शियाओतियन के शरीर पर बेरहमी से चलते रहे। हेवनली फ्लेम उसके पैरों पर फैल गई क्योंकि संयोग से वे सांप के शरीर के बीच से लगभग 7 इंच की दूरी पर एक जगह पर दब गए। यह स्नेक क्लैन का घातक स्थान था। अगर इस पर प्रहार होता तो एक एलीट डाओ शेंग भी पीड़ित हो जाता। जियो यान ने अपना सिर उठाया।
उसने आकाश की ओर देखा तो पाया कि आकाश उस समय 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के कई एक्सपर्ट्स से भरा हुआ था। ये लोग उसे गुस्से भरी निगाहों से घूर रहे थे। चाहे इसे कुछ भी कहा जाए, 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी ट्राइब में से एक थी। इस समय यह व्यक्ति न केवल उनके टेरिटरी में घुस आया था, बल्कि उसने उनके चीफ की पिटाई भी कर दी थी। कोई भी इस अपमान को सहन नहीं कर पाएगा। ब्रैट, तू कौन है? 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के टेरिटरी में इतनी बेतहाशा हरकत करने की हिम्मत कैसे की? एक बूढ़ा आदमी जिसके कंधे पर एक बिल्कुल लाल जहरीला सांप लटका था, आसमान में खड़ा था। उसकी आंखें बेरहमी से ज़ियाओ यान को घूर रही थीं और वह चिल्ला रहा था। उसने ठंडी चीख के साथ सुनहरे दानव ज़ियाओ यान के नीचे छिपे विशाल काले सांप पर नजर डाली। उसका दिल थोड़ा कांप उठा। यह अप्रत्याशित था कि याओ ज़ियाओतियन अपनी ताकत के बावजूद इस अनजान व्यक्ति द्वारा इस हद तक दबा दिया जाएगा। हमें आज ही उसे रोकना होगा, चाहे वह कोई भी हो। वरना अगर यह बात फैल गई तो मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में हमारा 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब कैसे बचेगा? एल्डर के बगल में खड़ा एक सफेद बालों वाला बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया। सीरीन स्नेक गार्ड्स, सुनो, इस व्यक्ति को पकड़ो। भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से से उन्हें कार्रवाई करने का आदेश दिया। बूढ़े आदमी की उग्र चीख सुनाई देने के बाद एक व्यवस्थित प्रतिक्रिया हुई। हवा के फटने की आवाज सुनाई दे रही थी। स्नेक शेप आर्मर पहने कई फिगर्स विभिन्न पहाड़ों से बाहर निकली। वे कुछ ही यान के चारों ओर प्रकट हो गईं। कई आभाएं उस पर केंद्रित हो गईं। इन 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन की फाउंडेशन वाकई काफी मजबूत है। इन सभी सेरेन स्नेक गार्ड्स में एक अत्यंत पावरफुल ऑनरा है। इसके अलावा उनकी चाल एक परिपूर्ण सहयोग का संकेत देती प्रतीत होती है। जो यान की नज़र 9 सेरेन स्नेक गार्ड्स पर पड़ी और उसके दिल में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यह विशिष्ट सेना ऐसी थी जो स्काई मेंशन अलायंस के पास नहीं थी। याओ शियाओतियन के शरीर से शाओ यान के पैरों के नीचे अचानक एक शक्ति फूट पड़ी, जबकि शाओ यान का दिल हैरान था। याओ शियाओतियन फोर्सफुली शाओ यान के रिस्ट्रेंट से बच निकला और कुछ दयनीय अवस्था में आकाश की ओर भागा। उसकी दोनों आंखें रक्त लाल थीं जब उसने शियाओ यान को देखा और दहाड़ा। सभी बुजुर्गों, सुनो, 10,000 स्नेक ग्रैंड फॉर्मेशियो बनाओ। इस आदमी को मार डालो। याओ शियाओतियन की दहाड़ सुनकर आकाश में मौजूद कई एल्डर्स थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने तुरंत सम्मान भरे स्वर में अपनी स्वीकृति व्यक्त की। तेज हवा की आवाज सुनाई दी। ये एल्डर बड़ी ताकत के साथ आकाश में फैल गए। उन्होंने एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन बनाई जिसने शियाओ यान को अपने अंदर कैद कर लिया। इन बुजुर्गों को हस्तक्षेप करते देख ज़ियाओ यान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इतने सारे लोगों से अकेले कोई वीर भी नहीं लड़ सकता। यह 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का हेडक्वार्टर था। इन लगातार हमलों को रोकना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आखिरकार वह याओ ज़ियाओतियन और कंधे पर चमकीले लाल सांप वाला वह एल्डर सभी जेन्युइन डाओशेंग्स थे। वेरियस ट्राइब्स के नेतागण, कृपया वापस लौट जाएं। मुझे इस मामले को स्वयं सुलझाने दीजिए। ज़ियाओ यान को फंसाने के बाद याओ ज़ियाओतियन की आंखें चमक उठीं। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और थोड़ी दूरी पर खड़े विभिन्न ट्राइब के सरदारों से गहरी आवाज में बात की। वेरियस ट्राइब्स के नेता ये शब्द सुनकर एक क्षण के लिए हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया क्योंकि उनमें ट्राइब चीफ के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं था। ही, याओ शियाओतियन, क्या तुम इन वेरियस ट्राइब्स के सरदारों को भगाकर बिना किसी को पता चले मुझसे छुटकारा पाने की योजना बना रहे हो? हालांकि याओ शियाओतियन के चीखने पर अचानक एक ठंडी हंसी सुनाई दी। एक फिगर तेजी से बाहर निकली और हवा में प्रकट हुई। जो फिगर दिखाई दी थी वह स्वाभाविक रूप से याओ मिंग थी, जिसे जियाओ यान ने 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से बचाया था। हालांकि उसका शरीर अब मुरझाया हुआ नहीं था, बल्कि वह काफी बड़ा हो गया था। उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया था, मानो एक फ्राइटनिंग ऑरा फैल रही हो और उसकी आंखें टिमटिमा रही हों। 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के कई मेंबर्स याओ मिंग का चेहरा देखकर दंग रह गए, जो याओ शियाओतियान के चेहरे से कुछ कुछ मिलता जुलता था। कुछ ही देर बाद कुछ एल्डर्स अविश्वास से चिल्ला उठे, ट्राइब चीफ याओ मिंग, ये कैसे संभव है? क्या आपकी ट्रेनिंग गलत होने के बाद आपकी मृत्यु नहीं हुई? ट्राइब चीफ याओ मिंग, ऐसा लगता है कि वह ट्राइबल चीफ शियाओतियान का ब्रदर है, जो पिछले ट्राइबल चीफ था। लेकिन ट्राइब चीफ शियाओतियान ने कहा था
कि उसके ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ी होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। वह सैकड़ों सालों से लापता है। वह फिर से कैसे प्रकट हो सकता है? चारों ओर से उठती ढेरों बातें सुनकर याओ शियाओतियान का चेहरा तमतमा गया। उसकी नजर उस एल्डर पर पड़ी जिसके कंधे पर एक चमकदार लाल सांप था। अचानक वह ठंडी आवाज में चिल्लाया, चुप रहो, इस आदमी के बहकावे में मत आना। यह आदमी जरूर उस दूसरे आदमी का साथी है। उसने जानबूझकर हमारे ट्राइब में अशांति फैलाने के लिए मेरे बिग ब्रदर का भेष धारण किया है। सभी एल्डर्स, तुम लोग सेना को सक्रिय क्यों नहीं कर रहे? उसे मार डालो। याओ शियाओतियन का आदेश सुनकर वे एल्डर चौंक गए, लेकिन वे हमला करने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हाँ हाँ, याओ शियाओतियान, क्या तुम मुझे चुप कराने के लिए इतने बेचैन हो? याओ मिंग ने आसमान की ओर हंसते हुए कहा। इसके बाद उसकी नजर दो एल्डर्स पर पड़ी। एल्डर शियान, एल्डर मिंग, एल्डर लियू, तुम तीनों उस समय मेरे सबसे करीब थे। मुझे मत बताना कि तुम भी मुझे नहीं पहचान सकते। याओ मिंग की हंसी सुनकर उन तीनों सफेद बालों वाले एल्डर्स ने उस पर नजरें घुमाईं। उनके चेहरों पर उत्साह का भाव उभर आया और उन्होंने कहा, ये वाकई ट्राइब का चीफ याओ मिंग लगता है। हम तीनों उसके ऑरा से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मिंग कैंग, तुम तीनों को ट्राइब में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। वर्तमान में 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का चीफ याओ शियाओतियान है। क्या तुम ट्राइब को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? कंधे पर एक चमकदार लाल सांप लिए हुए उस एल्डर ने उन तीनों को भयावह नजरों से घूरते हुए ठंडे स्वर में उनसे सवाल किया। फर्स्ट एल्डर, ये वास्तव में ट्राइब चीफ याओ मिंग है। क्या यहाँ कोई गलतफहमी है? तीनों एल्डर्स ने जल्दी से जवाब दिया, कोई गलतफहमी नहीं है। उस समय मेरे गायब होने का कारण ठीक मेरा यह अच्छा भाई और फर्स्ट एल्डर थे। उन्होंने मिलकर मुझे जहर देकर घायल कर दिया था। उन्होंने मुझे 9 सिरीन स्प्रिंग के तल पर भी सील कर दिया था। अगर इस बार मुझे बचाया न गया होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी 9 शांत झरनों के नीचे बंद करके बिताता। उन्हें पता चल गया था कि मैं आज बच गया हूं और स्वाभाविक रूप से मुझे जल्दी से चुप कराना होगा। याओ मिंग हल्के से हंसा। क्या? याओ मिंग के शब्द निस्संदेह बिजली की तरह थे, जैसे वे सभी के कानों में गूंज रहे हों। सभी की नजरें याओ शियाओतियन और प्रथम एल्डर पर टिक गईं। प्रथम एल्डर, क्या ट्राइब चीफ याओ मिंग ने जो कहा वह सच है? कुछ एल्डर तुरंत चिल्ला उठे, यह आदमी नकली है। क्या तुम इसकी बातों पर भरोसा कर सकते हो? ग्रे रोब्ड फर्स्ट एल्डर ने भयावह स्वर में उत्तर दिया। उसने जल्दी से अपनी स्लीव ऊपर उठाई और भारी आवाज में बोला, अगर ऐसा है तो यह एल्डर खुद उसे पकड़ लेगा। मैं उससे सच उगलवाऊंगा और उसे सबके सामने जवाबदेह ठहराऊंगा। प्रथम एल्डर के शब्द गूंजते ही उनका शरीर अचानक गायब हो गया। जब वे प्रकट हुए तब वे याओ मिंग के सामने थे। उनके मुरझाए हुए हाथ बेहद काले हो गए थे और उनसे तेज दुर्गंध फैल रही थी। विदर्ड लीफ ग्रेट पॉइजन पाल्म। प्रथम बुजुर्ग, आप उसे चुप कराने में बहुत तेज हैं। पहले बुजुर्ग की हथेली से हवा अभी उठी ही थी कि नीचे से एक जोरदार हंसी की आवाज आई और एक सुनहरी रोशनी फैल गई। याओ मिंग और पहले बुजुर्ग के बीच एक विशाल गोल्डन ह्यूमन फिगर प्रकट हुई। गोल्डन लाइट तेजी से उठी और फर्स्ट एल्डर से जोर से टकराई। दोनों के टकराने पर एक एनर्जी तूफान आया। इस एनर्जी ने नीचे के बड़े माउंटेन को तब तक हिलाया जब तक कि वे टूटने नहीं लगे। इस टक्कर के बाद प्रथम एल्डर 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें उदास थीं और वह याओ मिंग के सामने खड़ी गोल्डन ह्यूमन फिगर को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। बच्चा, तू मौत चाहता है? हम। प्रथम बुजुर्ग, आप तो और भी अधिक चिंतित लग रहे हैं। याओ मिंग 1 कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं। जब उसने फर्स्ट एल्डर को घूरा, उसने अचानक अपना मुंह चौड़ा किया। एक काली रोशनी निकली और 5 फुट लंबे राजदंड में बदल गई। यह राजदंड पूरी तरह से काला था और उसके ऊपर 9 सेरेन प्रोफेंट सेप्टर। ये वास्तव में 9 सेरेन प्रोफेंट सेप्टर है, जो सैकड़ों वर्षों से खो गया है। यह ट्राइबल चीफ की यादगार है। उस काले राजदंड को प्रकट होते देख आकाश में सभी पुरनियों के भाव एकदम बदल गए। उनकी आंखों में एक जबरदस्त गर्मी दौड़ गई। वे अपने रक्त के भीतर एक प्रेशर महसूस कर सकते थे जो राजदंड से उत्पन्न हुआ था। ऐसी अफवाह थी कि 9 सेरेन प्रोफेंट सेप्टर पर लगे सांप के मनके में एक एक्सट्रीमली प्योर 9 सेरेन किंग ट्राइब ब्लड लाइन था। यदि वर्तमान 9 सेरेन डीप ग्राउंड सर्पेंट ट्राइब इस ब्लड लाइन को प्राप्त कर लेती तो निस्संदेह
इससे उनके ब्लड के पतले होने की दर में काफी वृद्धि हो जाती। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं जहां भी ढूंढता रहा, 9 सेरेन राजदंड नहीं ढूंढ पाया। वह तुम्हारे पेट में समा गया था। याओ ज्याओतियन के चेहरे पर याओ मिंग की ओर देखते हुए बेहद उदासी थी। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। सभी एल्डर्स, हमें कहानी का सिर्फ एक पक्ष ही नहीं सुनना चाहिए। सभी जानते हैं कि 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब ट्राइबल चीफ शियाओतियान के नेतृत्व में कैसे काम करती है। हालांकि याओ मिंग पूर्व ट्राइबल चीफ हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति पहले भी हुई थी। अगर वह 9 सेरेन राजदंड सौंपने को तैयार हैं, तो भविष्य में उन्हें इस 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में जगह मिलेगी। फर्स्ट एल्डर ने बेरहमी से शियाओ यान को घूरा। जैसे ही उसने मुंह खोला और चिल्लाया, ठीक है, ट्राइब के चीफ याओ मिंग, आपको 9 सेरेन प्रोफाउंड राजदंड ट्राइब के चीफ शियाओतियान को सौंप देना चाहिए। कुछ बुजुर्गों ने भी इस समय मुंह खोला और बोले। वे याओ शियाओतियान के साथी थे। स्वाभाविक रूप से वे समझ गए थे कि इस समय उन्हें किसकी मदद करनी चाहिए। याओ मिंग इन एल्डर्स की बातें सुनकर ठंडे स्वर में मुस्कुराए। फर्स्ट एल्डर गलत है। जिसके पास 9 सेरेन प्रोफंड राजदंड है, वह हमारे 9 सेरेन डीप ग्राउंड सर्पेंट ट्राइब का चीफ है। जनरेशन दर जनरेशन हमारे ट्राइब का यही नियम रहा है। जब हमने याओ शियाओतियान को कबीला मुखिया बनाया था, तो हम इस बात पर सहमत हुए थे कि यह केवल अस्थायी है। इसके अलावा आप सभी इस बात पर भी सहमत हुए थे कि अगर याओ मिंग वापस आते हैं, तो आप उन्हें कबीला मुखिया का पद वापस कर देंगे। वे तीनों एल्डर्स, जिनके नाम याओ मिंग ने पहले बताए थे, एक साथ बोलने से पहले एक दूसरे के सामने आए। उनमें से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था। वे मामले की सच्चाई का अंदाजा लगा सकते थे। तीनों एल्डर्स सही हैं। इन एल्डर्स में स्पष्ट रूप से याओ मिंग का समर्थन करने वाले कई लोग थे। इसलिए कुछ लोगों में सहमति के स्वर भी उभरे। बास्टर्ड, जाओ और मर जाओ। ये शब्द सुनकर याओ शियाओतियन और प्रथम एल्डर के चेहरे पर थोड़ी ठंडक छा गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों एक साथ बाहर भागे। वे पलक झपकते ही शियाओ यान के सामने आ गए। एक भयावह आंधी चली और उन्होंने शाओ यान पर बेरहमी से हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे शाओ यान और याओ मिंग को खत्म करने के लिए किसी तूफानी रणनीति का इस्तेमाल करना चाहते थे। तभी वे स्थिति को स्थिर कर पाएंगे। दोनों डूशेंग ने एक ही समय पर हमला किया। उस गति को धरती हिला देने वाला कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो एपिसोड यही खत्म होता है, मगर इसके आगे का एपिसोड बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आगे का एपिसोड देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो